अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका रमज़ान, आपकी ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी। ईद के बाद ये पहली वीडियो है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है गर्मियों में। और ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली रेसिपी है और आपने फुल वीडियो को वॉच करना है। इसका कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। और सबसे पहले आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ये मैंने एक कटोरी में लिया है 1 कप पानी। और सबसे पहले हम जो तुह मलंगा होता है उसको भिगो लेंगे। तुह मलंगा आपको बाज़ार से, पंसारी की दुकान से इजीली अवेलेबल होगा। आपने 1 से 2 चम्मच आपने तुह मलंगा लेना है, वो हमने इसमें भिगो लेना है। ये देखिए जी, ये छोटे छोटे काले बीज होते हैं, इनको हम पानी में थोड़ी देर के लिए भिगोएंगे। इसको चम्मच की मदद से हमने मिक्स करना है ताकि ये पानी में अच्छे तरीके से डिप हो जाए। और डिप होने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर जो है ये फूल जाता है और इसको बाद में फिर हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ये देखें जी, 10 से 15 मिनट के बाद ये जो है अच्छे तरीके से फूल गया है। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमने 1 कप चीनी ली है, इसका हमने कैरेमल बना लेना है। हम 1 लीटर दूध से ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने चीनी भी 1 कप ली है। अगर आपको अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो 1 कप चीनी है वो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने यूज़ की है। इसका हमने मीडियम सी आंच पे हमने इसका कैरेमल रेडी करना है। इसको चमचे की मदद से मिक्स करते जाना है ताकि ये जल ना जाए। बस इसको यही काम है, चीनी के मेल्ट होने तक हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करते जाना है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा कैरेमल रेडी हो गया है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। अब हमने इसमें क्या करना है, दूध को थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाना है। फुल ऑफ फैट हमने दूध लिया है, वो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करना है। एकदम से हमने दूध इसमें शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो कैरेमल जो है वो अच्छे तरीके से दूध में मिक्स होता जाएगा। ये देखिए जी, कैरेमल जो है वो इसमें मिक्स हो गया है और उसके बाद दूध में भी अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो गए हैं। मीडियम सी आंच पे दूध को भी बॉयल आने देने हैं। ये देखिए कलर भी कितना ज़बरदस्त आ गया है, ये कैरेमल की वजह से ये कलर आया है। बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। इसको हमने ऐसे ही दूध को गाढ़ा नहीं करना, हमने इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर जो है वो शामिल करना है। अगर हम ऐसे ही दूध को गाढ़ा करेंगे तो वो खाने में, पीने में बहुत ज़्यादा भारी सा फील होगा और अच्छा फील नहीं होगा। इसलिए हमने वनीला जो है कस्टर्ड है वो लिया है, 1.5 चम्मच हमने वनीला कस्टर्ड लिया है। उसको हाफ कप पानी में मिक्स कर लेना है। हमने बहुत ज़्यादा कस्टर्ड यूज़ नहीं करना, जस्ट दूध को थोड़ा सा थिक करने के लिए हमने कस्टर्ड यूज़ करना है। इसको अच्छे तरीके से हमने पानी में हल कर लिया है। पानी में हल करने के बाद हमने इसको जो बॉयल किया हुआ दूध है उसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है। ये जी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर लिया है और इसको मिक्स करते जाना है। और इसमें आंच जो है थोड़ी सी तेज़ रखनी है ताकि ये जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और साथ साथ इसका बॉयल आना शुरू हो जाए। ये देखिए जी, दूध जो है साथ ही थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है।
ہمیں جسٹ اتنا ہی دودھ گاڑھا چاہیے، اس سے زیادہ دودھ جو ہے وہ گاڑھا نہیں چاہیے۔ اس سے جو ہے ٹیسٹ بھی بہت زبردست آئے گا، دودھ بھی گاڑھا ہو جائے گا۔ اگر ایسے ہی ہم دودھ کو پکا کے گاڑھا کریں گے تو وہ پینے میں بہت زیادہ باری باری فیل ہوگا اور آپ سے زیادہ پیا بھی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس کو گاڑھا کرنے کے لیے اس میں ونیلا کسٹرڈ یوز کرنا ہے۔ اس کا فلیور بہت ہی زبردست اور لاجواب ہوتا ہے۔ اب ہم نے صرف 2 یا 3 منٹ کے لیے مزید اس کو کوک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہر چیز جو ہے پرفیکٹلی ریڈی ہو گئی ہے۔ اب دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم نے کسی بھی بول میں اس کو شامل کر لینا ہے۔ گرم گرم دودھ میں ہم نے اس میں کوئی بھی چیز شامل نہیں کرنی۔ دودھ کو پہلے ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے، اس کے بعد جو تہم لنگا ہم نے بھگو کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ تو ملنگا اچھے طریقے سے مکس ہو جانے کے بعد ہم نے اس میں جو آئس کے کیوبز ہیں وہ اس میں شامل کر لینے ہیں۔ جتنا آپ کو ٹھنڈا پسند ہے اتنی آپ اس میں آئس شامل کر لیں۔ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں تاکہ یہ اچھے طریقے سے ہمارا جو ربڑی دودھ تیار ہوا ہے وہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم جن گلاسوں میں ہم نے سرو کرنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے۔ یہ ایزیلی 5 سے 6 لوگوں کی سرونگ ریڈی ہو جاتی ہے 1 لیٹر دودھ میں، اور یہ کسی بھی کولڈ ڈرنک سے، کسی بھی دوسری ڈرنک سے یہ بہترین ہے۔ گرمیوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے، آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں ان کو بھی آپ اس طرح یہ سرو کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آئے گا اور یہ بہت زیادہ ہیلدی ہے۔ تو آپ اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا، اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گا۔ بہت ہی زبردستی یہ شیئرنگ ہے، آپ نے اس کو لازمی فل واچ کرنا ہے اور اس کو ٹرائی بھی لازمی کرنا ہے اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسیپی چھوٹی سی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر لازمی کیجئے گا۔ اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، اس کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کیا کریں۔ جب آپ اس کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو فل ویڈیو کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، فل سپورٹ کیا کریں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔